हे पूजा, वेलकम टू terichaka.com। हाय। इट्स बीन 5 years। कैसी रही है जर्नी आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। ये पता नहीं चले 5 साल कैसे बीत गए। इतने अच्छे से हम लोगों ने मतलब काम किया है मिलजुल के। और एक जो कहते हैं ना वो यादें, अभी वो यादें मतलब अभी भी मैं अगर वो याद करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर ये शो जब भी भगवान न करे जल्दी बंद हो, मैं तो चाहूँगी 3-4 साल और चले। तो जब बंद होगा तो वो मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, वो सोच नहीं पाती हूँ कि मैं उसके बाद कैसा फील करूँगी। बट बहुत ही अच्छी कास्ट है, क्रू पूरा सब बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जर्नी बहुत अच्छी रही है हमारी सबकी। 5 सालों में वर्षा का कैरेक्टर कितना ग्रोथ किया है? वर्षा का जो कैरेक्टर है ना, वो वक्त के साथ धीरे धीरे उसमें कई शेड्स आए, कई चेंजेस आए। और जो होता भी है, जो हम नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग की लाइक काफ़ी चेंजेस आते हैं थॉट में और रिश्तों में, मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सेम वर्षा के कैरेक्टर में भी यही हुआ है। और काफ़ी कुछ त्यौहार सबने साथ में बिताए हैं, सबकी यादें हैं। तो बस वो एक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता गया अभी। और वर्षा और पूजा में क्या सिमिलैरिटीज़ है जो आपको लगता है? सिमिलैरिटीज़ कई जगह में बहुत सिमिलैरिटी हैं। जैसे कि मेरे को भी पसंद है कि फैमिली को जोड़ के चलना, साथ में लेके चलना, और मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है एक्चुअल में। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। प्लस मुझे भी मैं जो फ्रेंड्स बनाती हूँ तो उनको बहुत मतलब मेरे मन में बहुत ज़्यादा रहता है कि एक वो रिश्ता जो है वो पक्का होना चाहिए, उसमें ज़रा सी भी एक बनावट नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। तो वर्षा का ये कैरेक्टर मुझसे बहुत ज़्यादा मिलता है कई चीज़ों में। तो अभी तो मुझे लगता है शायद वो बस गया है वर्षा का कैरेक्टर। और कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्षा के कैरेक्टर में जो पूजा हटाना चाहती हो कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए? जो वर्षा का कैरेक्टर है ना, मतलब एज इन मैं भी होमली और वैसे ही हूँ, बट कई बार वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करती है बहुत ज़्यादा चीज़ों में, जो मुझे लगता है शायद कभी कभी शायद आप नहीं कर पाते हो। कभी कभी आपको लगता है शायद मुझे मेरा भी चाहिए लाइक, बट अदरवाइज़ मेरा भी है कि मैं एक हद तक मैं चीज़ें टॉलरेट करती हूँ और शायद समझती हूँ सब चीज़ें। बट कभी कभी होता है कि आप नहीं कर पाते हो, तो बुराई नहीं है। मैं उसमें से वो चेंज नहीं करना चाहूँगी, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। और अभी आप एक मॉम प्ले कर रही हो, तो कैसा लग रहा है वो सफ़र है? एक्चुअली रियल लाइफ में मैं ना तो मेरी शादी हुई है ना मैं मॉम हूँ। तो ये एक जो मैं प्ले कर रही हूँ एज ए मदर, वो मेरे लिए बड़ा नया है। बट अभी क्या है कि एक एज एन कैरेक्टर मैं अच्छे से उसे कर पा रही हूँ, वो अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि मुझे नहीं पता रियलिटी में मैं कैसे करूँगी, बट जो इनकी सोच है एज एन वर्षा की, कैसे वो अपने बच्चों को पालती है आगे, कैसे उसके साथ कैसे रेपो रहता है, तो आई थिंक मेरे लिए वो एक सीख भी है एज एन पूजा। तो अच्छा लग रहा है। और 5 साल से आप इस लाइन में हो, तो आप ऐसे कोई टिप्स देना चाहोगे नए एक्टर्स, न्यू कमर्स को? टिप्स तो कुछ नहीं है, बस ये है कि आपका जो टॉलरेट करने का जो लेवल है वो आपको बढ़ा देना चाहिए। कई बार कई चीज़ें होती हैं कि आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, इतने लॉन्ग आवर्स रहते हैं शूटिंग करते हुए। कई बार होती है अपने को एक्टर से झगड़ा हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक वो एक टाइम के लिए होता है। तो क्या है, उसमें थोड़ा एडजस्ट करना, धीरे आपको सीखना चाहिए। और कभी किसी की सुनी हुई बातों में नहीं आना चाहिए। अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और एक एक्टर यूजुअली अपने हाफ ऑफ द डे सेट पे ही रहते हैं, हाफ ऑफ द डे से शायद ज़्यादा। तो वो कैसी फीलिंग आती है? नई फैमिली बन जाती है? हाँ, कम्प्लीटली। मतलब टचवुड मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे मेरे जो जितने भी को एक्टर्स हैं सभी बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे नहीं पता कि औरों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छा होता होगा, या हो सकता है कि बुरा भी होता होगा, कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। कई बार हर किसी का अलग नेचर रहता है, तो उसमें एडजस्ट करना, खासकर एक फैमिली से नहीं होते हुए भी अलग अलग बैकग्राउंड से आके उसमें एडजस्ट करना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मुझे तो टचवुड मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ सारे ही बहुत अच्छे मिले हैं। प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर से लेकर सभी इतने एडजस्टिंग हैं, इतने अच्छे हैं। और वो एक जो हम शुरुआत से काम करते करते अब ये टाइम आ गया है कि अब एक
अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कुछ है, दे अंडरस्टैंड और उस तरीके से काम होता है, काम बहुत आसान हो गया है। तो अच्छा लगता है, पूरी फैमिली जैसी हो गई है। अभी हम लोग कुछ खाना होता है तो कभी हम लोग बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, कभी कोई मंगा रहा है कुछ, कभी कोई मंगा रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली हो गई है। तो अपनी फैमिली को मिस करते हो आप? मेरी पर्सनल फैमिली मेरी फैमिली एक्चुअली पहले मेरे साथ ही थी और अभी भी है, मैं कभी दिल्ली जाती हूँ मिलती हूँ, तो येस आई मिस देम अ लॉट एंड माय सिस्टर्स तो स्टे विद मी। और फाइनली अपने फैंस के लिए कोई मैसेज है आपके? मैं मेरे फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि अपना प्यार और जो एक क्रिटिसिज्म भी है वो भी मैं बहुत अच्छे से लेती हूँ, तो अगर कुछ भी होता है आप बताइए। और जैसे कि मैं फेसबुक पे हूँ आप जानते हैं, तो आप उस पर मुझे अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए।